आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सके। कहानी का शीर्षक है भोलेनाथ का सच्चा पाठ। एक शांत गांव था। वहाँ कुछ बच्चे रोज सुबह एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध बाबा के पास इकट्ठे होते थे। बाबा के कपड़े बिल्कुल साधारण थे, न कोई तिलक न कोई दिखावा, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उनमें पूरा संसार समाया हो। बच्चे उन्हें प्यार से भोलेनाथ बाबा कहते थे। एक नई सुबह, उस दिन सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सभी बच्चे बाबा के पास आकर बैठ गए, लेकिन आज सबके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। तभी एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, बाबा, हम कोशिश तो करते हैं अच्छे बनने की, लेकिन कभी कभी गलत काम हो ही जाता है। ऐसा क्या करें कि हमसे कभी भी विकर्म न हो। बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है। बाबा बोले, बच्चे, बस एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम करोगे तुम्हें देखकर और भी वही करेंगे। सभी बच्चे चुप हो गए। यह बात उनके दिल को छू गई। बाबा ने आगे कहा, और एक और बात, कोई भी कर्म धर्मराज से छिप नहीं सकता। तुम चाहे अकेले में कुछ करो, लेकिन उसका हिसाब तुरंत बनता है। यह सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि कल उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था। किसी ने देखा नहीं था, पर अब उसे लग रहा था कि यह बात छिपी नहीं है। वह धीरे से बोला, बाबा, अगर हमने गलती कर दी हो तो? बाबा ने प्यार से कहा, गलती को पहचान लेना ही आधा सुधार है। अब आगे से ऐसा न करने का संकल्प लो और बाप को याद करो, सब हल्का हो जाएगा। उसी समय एक और बच्ची बोली, बाबा, हम याद करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। बाबा हंस पड़े। वही तो माया का काम है। माया चाहती है कि तुम शरीर में फंसे रहो, देह अभिमान में रहो और बाप को भूल जाओ। लेकिन तुमको क्या करना है? बाप ने पूछा। सबने एक साथ कहा, माया को जीतना है। बाबा ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह देखो, एक रास्ता है सच्चाई और योग का, और दूसरा है भटकाव और विकारों का। जो बच्चा पहले रास्ते पर चलेगा वह बनेगा स्वस्थ, धनवान और सुखी, और जो दूसरे रास्ते पर जाएगा, बाबा थोड़ा रुके, उसे पहले थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में दुख ही दुख। बाबा ने अपने पास रखा एक छोटा सा डिब्बा खोला और बोले, इसमें क्या है जानते हो? बच्चे उत्सुक हो गए। यह है ज्ञान के रतन। जितना तुम सीखोगे और दूसरों को दोगे, उतने ही तुम अंदर से अमीर बनोगे। और योग क्या है? उस बच्चे ने पूछा। योग है स्वास्थ्य का स्रोत। इससे तुम हमेशा निरोगी रह सकते हो। तभी एक बच्चा बोला, बाबा, अगर कोई छिपकर गलत कर्म करे तो? बाबा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। बच्चे, कर्म कभी छिपता नहीं। अगर तुम छिपकर भी कुछ गलत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। आगे समय और भी नाजुक होगा, जैसे मार्शल लॉ हो। तब कोई भी गलत करने वाला टिक नहीं पाएगा। एक दिन गांव में दो बच्चों में झगड़ा हो गया। सब बाबा के पास आए। बाबा ने दोनों को देखा और बोले, जो सहनशील होता है वही असली विजेता होता है। सहनशीलता से तुम पत्थर जैसे कठोर स्वभाव को भी पानी जैसा मुलायम बना सकते हो। एक बच्ची ने पूछा, बाबा कैसे? बाबा बोले, जब तुम अंदर से शांत और संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे चेहरे से भी दूसरों को शांति मिलेगी। एक दिन उस बच्चे ने कहा, बाबा, कुछ लोग समझते ही नहीं, कितना भी समझाओ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा,
हर कोई शब्दों से नहीं बदलता, कुछ लोग शुभ वाइब्रेशन से बदलते हैं। तुम खुद अच्छे बनो, तुम्हारी ऊर्जा ही दूसरों को बदल देगी। बाबा ने सभी बच्चों को एक दिन खास सीख दी, कम बोलो लेकिन मधुर बोलो। हर काम में नम्रता रखो। जब तुम खुद को निमित्त समझकर काम करोगे तो अहंकार खत्म होगा और सफलता अपने आप आएगी। धीरे धीरे बच्चों की समझ बढ़ती गई। अब वे हर काम करने से पहले सोचते, क्या यह सही है? क्या मुझे देखकर और लोग भी ऐसा करेंगे? अब वह बच्चा पहले जैसा नहीं रहा था। वह हर दिन बाबा को याद करता और दूसरों की मदद करता। एक दिन उसने कहा, बाबा, अब समझ में आया, सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है। यही तो मैं चाहता था बच्चे, तुम खुद समझ जाओ। धीरे धीरे बच्चे बदल गए। वे अब सिर्फ सुनते नहीं थे, जीते थे और उस गांव में एक नई पहचान बन गई। वहाँ के बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, वे संस्कारवान, जागरूक और जिम्मेदार थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर कर्म सोच समझकर करो, खुद को उदाहरण समझो, बाप को याद करो, माया से बचो, सहनशीलता, मधुरता और नम्रता अपनाओ। आज का वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। आज का स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति। यही समय है सच्ची कमाई का, बाबा की याद में खो जाने का। छूट न जाए ये अनमोल पल, जीवन सफल बनाने का। यही समय सच्ची कमाई का। ये संगम का मीठा समय है, कर्मों को अब बदलने का समय है। जो भी कमाए याद में रहकर, वही साथ चले अनंत समय है। न धन दौलत साथ जाएगी, न ये दुनिया काम आएगी। सच्ची कमाई जो कर ली हमने, वही किस्मत बन जाएगी। यही समय है सच्ची कमाई का। याद में ही तो राज छुपा है, याद में ही सब कुछ मिला है। फिर भी क्यों मन भटक जाता, यही पे बच्चा फेल हुआ है। मन को एक जगह ठिकाना है, बाबा को दिल में बसाना है। हर सांस में उसका नाम रहे, यही असली खजाना
याद की यात्रा गहरी हो जाए तो भाग्य सितारा चमक जाए। यही समा है सच्ची कमाई का। रुक न जाए ये ध्यान हमारा, टूट न जाए ये प्यार हमारा। बाबा तेरी याद में जी ले, बस यही है संसार हमारा। तेरी याद ही में मेरी शक्ति, तेरी राह ही मेरी शक्ति। सतयुग की वो दुनिया प्यारी, जहाँ न कोई दुख की बारी। हर चेहरा होगा मुस्काता, जीवन होगा सुख से भरी। ना रोग होगा ना ही रोना, ना कोई डर ना ही खोना। ऐसा स्वर्ग बनाए बाबा जो कभी ना होगा सोना। हम वही दुनिया फिर लाए, याद से भाग्य जगाए। यही समय है सच्ची कमाई का, बाबा की याद में खो जाने का। छूट न जाए